नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि वानखेड़े हूँ। मैंने नागपुर से ही ग्रेजुएशन किया था। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद में मैंने कॉलेज में रहते हुए मुझे आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मैं 8 साल आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों में काम किया। उसके बाद में फिर मुझे बाहर जाने का अवसर मिला। नाइजीरिया में मुझे सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो वहाँ पर ब्लड बैंक का इंचार्ज। मुझे ब्लड बैंक का इसलिए इंटरेस्ट था कि बाकी स्पेशलिटी तो लोगों को पता है, लेकिन ब्लड बैंक हम लोग के कॉलेज के ज़माने में या बाद में भी जो है उसको स्पेशलिटी नहीं मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं है ब्लड ले लेने का, दे देने का, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैंने नाइजीरिया में बहुत कुछ सीखा, सीखने का मतलब ये था कि मैं वहाँ जब नाइजीरिया में गया तो वहाँ पर एक ब्रिटिश डॉक्टर था, और लकीली हमको ये हुआ कि उनके पास में 2 महीने थे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जिसको बोलते हैं, कि भाई प्रॉपर हैंडिंग ओवर होना चाहिए और मैंने जो ले रहा हूँ टेकिंग ओवर उनको भी बराबर दोनों की तालमेल होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के इंडिया में जैसा ब्लड बैंक होना चाहिए नहीं है। क्योंकि मैं दोस्तों से संपर्क में था, हमारे क्लासमेट से, तो वो बोले वैसे ही चल रहा है यार, वो जो हम लोग जो कॉलेज में देखते थे और खास फर्क नहीं है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ब्लड कंपोनेंट यूज़ करते थे। अब ब्लड तो हमको सबको पता है कि ब्लड कंपोनेंट क्या है। ब्लड कंपोनेंट का मतलब है कि ब्लड में कोई कंपोनेंट होता है। हमारा खून लाल क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर रेड सेल्स होते हैं, लाल कोशिकाएं हैं, तो लाल दिखता है। उसके कारण से हम लोग का खून लाल होता है। लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो भी काम की है, और वो है प्लाज्मा। आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो कोविड लोगों को जो प्लाज्मा दिया जा रहा था, तो वो प्लाज्मा में भी कुछ ना कुछ होता है जो कि हम यूज़ कर सकते थे। और उसके अलावा ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट यानी वाइट कोई दिखते नहीं है, लेकिन वो बहुत कम प्रमाण में होते हैं, लेकिन उस वक्त उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो एक उससे भी छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, तो वो भी एक हमारे ब्लड में होते हैं, जो कि उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो मैंने जब वहाँ से पूरा सीखा, और उसके बाद में जब जो ट्रेनिंग ली मैंने उनसे, और उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं वहाँ के डायरेक्टर का काम कर सकता हूँ, उसके बाद में उनको छुट्टी मिल गई, वो चले गए। और मैंने जो भी नॉलेज मैंने जो सीखा है, लिया है, वो नाइजीरिया से मिला है। उसके बाद में मैं वो वहाँ 5 साल था, और 5 साल के बाद में जब आया, अपने दोस्तों से, जो मेरे क्लासमेट्स थे, बैचमेट थे, तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस को लगता है कि नागपुर को तुम एक नया एक आगाज़ दे सकते हो कि ब्लड बैंक कैसा होना चाहिए, और क्या हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ब्लड कंपोनेंट, आपने शायद ऊपर में आप फोटो लेंगे कि ब्लड में क्या होता है। जैसे मैंने कहा रेड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। तो ये तीनों का सेपरेशन करना, जो कि मैंने शायद 89 में वो मशीनरी, पहले मशीनरी नागपुर में, जब मैंने 86 में आया, 87 में मशीनरी नहीं थी, लेकिन 87 में वो मुझे मशीन मिल गई जिसको हम लोग बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जहाँ की ब्लड बैग्स जो है या ब्लड बॉटल है, उसमें डालने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि सेंट्रीफ्यूज यानी उसके वेट के अनुसार रेड सेल्स सबसे हैवी होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। प्लाज्मा क्योंकि लिक्विड हो तो ऊपर रहता है, और दोनों के बीच में जिसको हम लोग बफी कोट कहते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये पहला यू कैन से यूज़ नागपुर में। और मुझे खुशी है कि मैंने कुछ मेरे सिटी के लिए सेंट्रल इंडिया के कर पाया कि ब्लड कंपोनेंट का जो रिक्वायरमेंट था, या जो अवेयरनेस का जो कुछ ला पाया। और डॉक्टर्स के लिए मैं काफ़ी IMA में सक्रिय था, जैसे कि मैंने काफ़ी टॉक्स हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स में, कॉन्फ्रेंस में दिया कि आज की तारीख में होल ब्लड, यानी होल का मतलब पूरा का ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो हानिकारी हो सकता है, और इसलिए कंपोनेंट जब हो गया है तो हम लोग ने वही देना चाहिए जो उसको वो ब्लड की ज़रूरत है। ज़्यादा करके हम लोग ब्लड किसको देते हैं? जिनको एनीमिया यानी खून की कमी है, तो उनको रेड सेल की ज़रूरत है, तो उनको सिर्फ रेड सेल देते थे, जिससे कि उनका एनीमिया जल्दी से और ज़्यादा ठीक हो जाता था, और ब्लड का ओवरलोड नहीं होता था। वॉल्यूम जो है हम आधा दे रहे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे ही फिर प्लाज्मा में हम लोग देते थे, और प्लेटलेट वो भी हम कर सकते थे। तो ये मुझे खुशी है कि मैंने सेंट्रल इंडिया, नागपुर सेंट्रल इंडिया में ये शुरुआत किया। उसके बाद में गवर्नमेंट के रूल आ गए कि सभी ब्लड बैंक को कंपोनेंट बनाना ज़रूरी हो गया, और उसके बाद में सभी ब्लड बैंक ने शुरू किया। तो और हाल ही में आपने देखा होगा कि ये जो कोविड के कारण, जो कोविड प्लाज्मा जो बोल रहे थे एंटीबॉडीज़ के कारण आप दे सकते थे, तो हमें भी अच्छा लगा कि चलिए हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं, हमें भी मौका मिला।
लेकिन पता नहीं एट अ वेरी हाई लेवल डिसीजन लिया गया है कि भाई वो प्लाज्मा से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है या फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग का जो रोल था वो काफ़ी ये परेशान, मतलब हम ये कह सकते हैं हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बगैर पूछे कोई हम लोग की जो ऑल इंडिया बॉडी है उनसे शायद चर्चा किए रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भी कारण से उन्होंने जो बंद कर दिया, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने रीथिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक्सपर्ट्स लोगों से बात करना चाहिए, ट्रांसमिशन के लोगों से, जिससे कि अगर हम फिर से हम मदद कर सकें तो हमें बहुत अच्छा लगे इस बारे में। सबसे पहले तो जो खून हम क्यों देते हैं, एनीमिया जिसको बोलते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारा, हम लोग का सबका जो एवरेज पकड़ के चलिए 12-13 ग्राम % हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर 10 के नीचे आना शुरू हो जाए, 10 कहने उसके नीचे आया, तो फिर वो क्यों हो रहा है, पहले तो हमको ये देखना क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जो भी कारण से ब्लड उसका यानी उसके फीसिस के में निकल रहा है, पाइल्स जो आपने सुना होगा, पाइल्स होते हैं, जिसके कारण पहले थोड़ा 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 जाता है और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद में ब्लड कमी शुरू हो जाती है। तो पहले तो पता करें क्यों जा रहा है। और दूसरा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, और जिसके रेड सेल्स के अलावा दूसरे कारण से भी अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो अगर कोई 10 के नीचे या 8-9 के पास में आ जाए, तो उसको ब्लड ही देना पड़ेगा, और वो भी ब्लड पूरा नहीं देंगे, आप वो ही देंगे उसकी ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत अगर मिलती है तो कम मात्रा में हमको देना पड़ेगा ब्लड, और उससे हीमोग्लोबिन उसका बढ़ जाएगा। कारण जो भी है उसको ट्रीटमेंट साथ साथ में चलना चाहिए। और ये अब तो ये हो गया कि ब्लड जो है, जैसे मैंने ल्यूकेमिया कहा था वगैरह, तो उसके साथ साथ में ब्लड उसमें भी लगता है, तो वो भी हम लोग साथ साथ में दे सकते हैं। और थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को हमेशा रेगुलरली ब्लड लगता है। थैलेसीमिया का मतलब ये होता है कि इन पेशेंट में ऐसा टाइप का हीमोग्लोबिन बनता है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, इसलिए उनको उनकी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कोशिका लाल कोशिका होती है, वो काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग फिर उनको मदद कर सकते हैं। सिकल सेल का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो लोग माली होते हैं या जो गांव में खेत में जो घास या जो ये होता है तोड़ते हैं, वो सिकल ऐसे शेप का होता है जिससे कि वो काटते हैं, ऐसा हो जाता है। तो सिकल का मतलब होता है कि नॉर्मली हम लोग का जो ब्लड सेल्स होता है वो गोल होता है, लेकिन जो सिकल हो जाते हैं तो उन लोग का जो जो गोल होने के बाद में जो ऐसा ये कहना चाहिए कि कभी ऐसा भी हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, जिससे कि वो सिकलिंग टाइप होते हैं, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो ये अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक का मतलब है कि जैसे माँ पिताजी जो है, दोनों में से एक को अगर सिकल सेल की बीमारी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बीमार रहेंगे, लेकिन उनके पास में जेनेटिक वो उसका मैटर है, जो कि वो उन लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर माँ और पिताजी दोनों को ही कैरियर है, तो फिर वो बच्चे को वो दोनों के आने उसके कारण अगर बच्चे में भी वो दोनों डोमिनेट करे, तो उसको सिकल सेल बीमारी कहते हैं। यानी माँ कैरियर है, पिताजी कैरियर है, लेकिन जब दोनों ने कैरियर करके बच्चे को दे दिया, तो उसको सिकल सेल डिजीज बोलेंगे। तो वो बच्चे को हमेशा ही ब्लड की ज़रूरत लगेगी, और ऐसे लोगों को देना ही पड़ता है। जैसे पहले मैंने कहा कि रेड ब्लड सेल से एनीमिया में दे सकते हैं। प्लाज्मा जो है, जैसे हीमोफीलिया, उसमें लगता है। उसके बाद में और जैसे कभी कभी आज के तारीख में हम हालात में देखें कि वो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, या चाहे कोविड की हो या दूसरी बीमारी की, कि इसके पहले भी, मतलब ये पहली बात नहीं कि कोविड में ही प्लाज्मा यूज़ किया गया, इसके पहले भी 2-3 बीमारी पूरी दुनिया में हुई थी, जिसमें पाया गया था कि वो बीमारी के एंटीबॉडीज़ वो प्लाज्मा में होते हैं। इसलिए जैसे प्लाज्मा पूरा न देते हुए ब्लड में से वो प्लाज्मा निकाल लीजिए। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ब्लड को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करें, यानी उसको गोल घुमाएं स्पीड से, तो हैवी चीज़ क्या होती है, लाल कोशिकाएं नीचे आ जाती हैं, और प्लाज्मा क्योंकि लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है, और दोनों के बीच में जो लेयर होता है जिसको हम लोग बफी कोट कहते हैं, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, वो बफी कोट में रहते हैं। तो ऐसे ये 3 चीज़ हम लोग जिनको जो भी ज़रूरत है वो देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि फॉरेन में
चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, यंग होना चाहिए ऑफकोर्स, जिससे कि वो एज ग्रुप में आना चाहिए। जैसे हम लोग के इंडिया में 60 के बाद भी नहीं लेते, लेकिन बाहर देशों में 70 तक भी लेते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं उनको, और बाकी तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो एज शुड नॉट बी बार, वैसे देखे जाए तो इसलिए जो लोग नहीं देते हैं शायद उनको डर लगता होगा कि सुई देख के डर जाए, इतनी मोटी सुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता, मतलब जाके कम से कम देख ले कि सुई जब जाती है तो पता भी नहीं चलता देने वाले को, इतनी सॉफ्ट सुई होती है और इतनी अच्छी होती है, पता नहीं। और अगर पेन होता भी है तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के डर के मारे में आप नहीं दे रहे हैं। और ये तो गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने देना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग साल में, हम लोग हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं खुद देता था हर 3 महीने में, अब मैं 70 के करीब आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं जब तक दे सकूँगा कम से कम साल में 1-2 बार देता ही हूँ मैं। और सभी लोग ने देना चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है कि फॉरेन के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो खुद जाते हैं, उनको कोई वहाँ कोई सत्कार नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर ब्लड दे रहा है इसलिए वो उनको कुछ सत्कार हो। वो एक आसान नॉर्मल नागरिक के तौर जाते हैं ब्लड बैंक में, पहले से उनको ये होता है, और अपना खुद दे के निकल जाते हैं। हमारे यहाँ शायद वैसा नहीं होता है। और मेरे ख्याल है कि ये इसको चीज़ को उन्होंने भी सुने हैं थोड़े से, सभी जो हमारे लीडर्स हैं, कि ये हमारे हर एक का कर्तव्य है। आज भी जितना ब्लड होना चाहिए ब्लड बैंक में वो नहीं होता, इसी के कारण आप जैसे कहते हैं कि हम लोग उसको बहुत महत्व, या जितना उन्होंने लोगों ने जितना इंटरेस्ट से आना चाहिए देना चाहिए उतना नहीं होता है। पहले से बहुत बेटर है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, पहले से बहुत बेटर है, लेकिन और भी गलत है। ब्लड डोनेशन कैंप रखने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, मतलब कि ब्लड वैसे ही सब ब्लड बैंक में आना चाहिए। कि हम कैंप क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड की कमी होती है, कैंप करना पड़ता है, और फिर वहाँ जाके वहाँ से ब्लड लेके आना पड़ता है। तो ये जो कैंप के जो है सिस्टम जो है, एक टाइम आना चाहिए कि इतना ब्लड लोग खुद जब डोनेट करना शुरू करते हैं, कैंप खुद ही अपने आप में खत्म हो जाए।